नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉम टाइम न्यूज़ में। मध्य प्रदेश के सागर जिले के एजुकेशन हब कहलाने वाले सिविल लाइन में राधा रमन इंस्टीट्यूट नामक फर्जी संस्थान बेरोजगार युवाओं को डॉक्टर बनाने के नाम का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूल रहा था और नकली सर्टिफिकेट दे रहा था। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की छापेमारी में इसका भांडाफोड़ हुआ है, जिससे ये खुलासा हुआ कि यह एक बड़ा संगठित रैकेट है। इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई हुई ये तो समझ में आता है, पर यह समझ में नहीं आता कि इतने लंबे समय से सागर शहर स्मार्ट सिटी के एजुकेशन हब सिविल लाइन, जो कि बहुत ही व्यस्ततम क्षेत्र है, यहाँ पिछले कई समय से ये चल रहा था और प्रशासन की नज़र में अभी तक क्यों नहीं आया। और जिन विभागों ने कार्रवाई की है, क्या इनमें से कोई भी इसकी जांच करने या इसकी प्रामाणिकता को जांचने क्यों नहीं गया। सवाल तो यह है कि यदि शिकायत नहीं होती तो ये निरंतर चलता रहता और पता नहीं कितने अनगिनत मुन्ना भाई MBBS जैसे डॉक्टर बन चुके होते। क्या आम जनता शिकायत करेगी तभी कार्रवाई हुआ करेगी? क्या संबंधित विभागों का काम नहीं है कि उन्हें इस तरह की फर्जी इंस्टीट्यूट, चाहे वो किसी भी विभाग के अंतर्गत आते हों, उसे नज़र रखी जाए। और ये तो तालाब की बहुत छोटी सी मछली है। बड़ी मछलियाँ जो हैं सबकी नज़र में हैं, पर उन पर कोई हाथ नहीं डालता, सब डरते हैं या तो हाथ मिलाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में एक के बाद एक चौंकाने वाले फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर की पोल खुलने के बाद अब सागर जिले में भी ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ये बेरोजगार युवाओं को डॉक्टर बनाने का सपना दिखाकर न केवल मोटी रकम वसूल रही थी, बल्कि उनके फर्जी सर्टिफिकेट भी थमाए जा रहे थे। भाई साहब जो है, आज एक फर्जी इंस्टीट्यूट पे आप लोग आए थे, निरीक्षण किया, क्या शिकायत मिली थी, क्या पाया जाता? एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो बताई जा रही थी कि बच्चों के साथ में जॉब दिलाने के नाम से उनको ट्रेनिंग दे करके क्लिनिक खोलने की और साथ में एक ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स की क्लिनिक खोलने के लिए उनको प्रलोभन भी दिया जा रहा था। उन्होंने बताया था कि 3 महीने का कोर्स है, इसके बाद में एक ऐसा उनकी परीक्षा होगी, उस परीक्षा के बाद में वो खोल सकते हैं। तो किस कॉलेज की संबंधित था और क्या दस्तावेज मिलेंगे? वो राधा रमन इंस्टीट्यूट के नाम से मिले थे और उसमें ये भी बताया जा रहा था कि वो कौशल विकास केंद्र के माध्यम से वो राधा रमन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उसी के माध्यम से हम कोर्स करेंगे। कुछ अवैध चीज़ें भी मिली हैं? बहुत सारी चीज़ें अवैध मिली हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ बच्चों को, जिसमें अधिकांश बच्चियां हैं, अध्ययन के लिए बुलाया जा रहा है। और दारू की बोतलें मिली हैं, बियर्स की भी बोतल हैं, विस्की मिली है, कुछ खाली भी मिली हैं और कुछ भरी भी मिली है। ये ऐसे इंस्टीट्यूट में बहुत ही अधिक ऑब्जेक्शनल हैं और ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। क्या लगता है अनैतिक गतिविधियाँ भी हो रही? बिल्कुल, ये जांच का विषय है। हमने DVR जब्त करने के लिए बोला है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सर, और जो मेडिकल से संबंधित जो अन्य सर्टिफिकेट वगैरह उनकी भी फर्जी होंगे? हाँ, बहुत से डॉक्यूमेंट हमने जब्त किए हैं और कुछ ऐसी लैब हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक्सपायरी दवाइयाँ लिखी हैं, केमिकल हैं जो बच्चों के साथ में उपयोग किए जाते हैं, वो घातक भी हैं। हम ऐसे जो बंद हैं ताले, जिनकी चाबी हमें नहीं मिली है, उनको हम सील कराएंगे। संचालक का नाम मालूम चला? हाँ, सुनील नेमा नाम से कोई संचालक है, वो तो हमें मिला नहीं। उसकी कोई 1-2 कर्मचारी थे और जो बच्चियाँ यहाँ अध्ययन कर रही थी, कुछ वो बच्चियाँ भी मिली हैं। इसके अलावा कोई जिम्मेदार आदमी नहीं मिला जिससे पूछताछ की जाए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।